अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयात् अस्मत्श्राद्धसिद्धिः तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्ण पूजार्थम मुनिम विश्वेशमिष्टतम वंदे परिव्राट चक्रवर्तीनम। आज व्यासराज तीर्थ स्वामी जी का आराधना है। मैं आप सभी को उनके बारे में बताऊंगा। तो व्यासराज स्वामी जी का मतलब मैसूर के बन्नूर गांव में व्यासराज स्वामी जी का जन्म हुआ था। 22 अप्रैल 1447 में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम रामाचार्य था, उनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी था और वो उनका पूर्वाश्रम नाम यतिराज भी था। वो विजयराज साम्राज्य के वो राजा गुरुराज रह चुके हैं और व्यासराज मठ के वो पीठाधिपति भी थे। उन्होंने बहुत सारे द्वैत वेदांत दोनों विषयों में बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ की रचना किए हैं और उन्होंने कन्नड़ में बहुत सारे कीर्तन की भी रचना किए हैं, जिसमें से अभी 190 उपलब्ध है। तो मैं अब उनके पूर्वाश्रम संन्यास आश्रम स्वीकार करने के बारे में बताऊंगा। तो एक बार व्यासराज तीर्थ स्वामी जी की माता पिता यानी रानी लक्ष्मीबाई और राजा रामाचार्य जी ने ये लोग तीर्थ यात्रा पे बनारस गए हुए थे। तो अचानक से क्या हुआ कि उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी पत्नी जो है वो रोने लगती हैं कि ये तो मर गए, अब मैं इनके साथ इनकी चिता पे मैं भी जल के मर जाऊंगी, ऐसा वो सोचती हैं। तो ऐसा आज्ञा लेने के लिए वहां पे ब्रह्मण्य स्वामी जी के पास मतलब पीठाधीश वहां पे उस समय वो थे, तो उनके पास वो जाती हैं। वो जाती हैं, जैसे नमस्कार करती हैं तो उन्होंने आशीर्वाद देते हैं दीर्घ सुमंगली भव। तो लगती हैं रोने, कहती हैं कि मेरे पति तो मर चुके हैं, मैं कैसे दीर्घ सुमंगली भव सकती हूँ। तो बोलते हैं कि चिंता मत करो, वहां से गंगा जल उठा के प्रोक्षण करके अभिमंत्रित करती उन्हें देते हैं प्रोक्षण करने के लिए। तो वो जब प्रोक्षण करती हैं तो ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। तो उनकी पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। तो वो जाते हैं ब्रह्मण्य स्वामी जी के पास, फिर से उनसे बोलते हैं कि हमारा पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा है, हम क्या करें। तो बोलते हैं कि तुम्हारे पुत्र प्राप्ति होगा, तो जो तुम्हारे 3 पुत्र होंगे उसमें से दूसरा पुत्र को आप संन्यास आश्रम के लिए हमें दे दीजिएगा। वो बोलते हैं कि ठीक है। तो उनका पुत्र होता है, तो दूसरे पुत्र को 5 साल में उनकी उपनयन संस्कार और उसके बाद से 11 साल में उनकी दीक्षा के लिए वापस वहां पे मतलब स्वामी जी के पास भेज देते हैं। तो उनको दीक्षा प्राप्त होती है, उसे तर्क व्याकरण इत्यादि 6 शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया। बाद में द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत इन सबका भी अच्छे से अध्ययन किया। बाद में ये से वापस चले गए श्रीपाद स्वामी जी के पास। वहां पे जाने के बाद इन्होंने अद्वैत के विषय में पूरे अच्छे से उनके साथ अद्वितीय से एकदम बढ़िया से उन्होंने उनके साथ पढ़ाई की। बाद में श्रीपाद स्वामी जी और ब्रह्मण्य स्वामी जी दोनों इनके गुरु हो गए। उसके बाद से क्या होता है कि तिरुपति बालाजी वहां पे जो श्रीनिवास भगवान है, वहां पे जो लोग पुजारी थे वहां के, वो लोग पूजा करते थे। तो जो पूजा करते थे तो क्या करते थे, वहां पे जो भी सोना चांदी धन इत्यादि था वो सब वो अपने काम के लिए ले लेते थे, यानी चुरा लेते थे वहां से। तो इसलिए इस बात को जानने के बाद जब वहां के राजा नरसिम्ह थे, उन्होंने क्या किया, इनको मृत्यु दंड दिलवा दिया। जब मृत्यु दंड दिलवा दिया सभी लोग मर गए, मार दिया गया इनको। फिर बाद में ये गए श्रीपाद स्वामी जी के पास। उन्होंने बोला कि स्वामी जी वहां पे पूजा करने के लिए कोई नहीं है, आप आ जाइए। तो वो बोले कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, अब मैं पूजा नहीं करूंगा, आप मेरे शिष्य को यानी श्री व्यासराज तीर्थ स्वामी जी को लेके जाओ। तो वो जाते हैं वहां पे, उन्होंने 12 साल तक पूजा किए। बाद में कोई श्री वैष्णव में से उनमें से कोई एक संतान उनका होता है, उनको वापस दे देते हैं पूजा करने के लिए। फिर ये संचार करते 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 732 हनुमान जी की मंदिर की इन्होंने स्थापना किया, बस 732। उसके बाद से ये हम्पी में गए। हम्पी में गए तो वहाँ के जो राजा थे कृष्णदेव राय, उन्होंने इनको क्या किया कि अपना गुरु मान लिया। उनको इतनी भक्ति देखकर उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया। जब गुरु मान लिया तो इन्होंने अपने राज्य का राजगुरु बना दिया। जब राज्य गुरु बना दिया तो उनके राज्य में कुह योग लग गया। तो कुह योग उसे कहते हैं कि जिस राज्य में अगर कुह योग लग जाए तो उस राज्य के राजा की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कुह योग में ज्योतिष में बताया जाता है। तो ये गए व्यासराज स्वामी जी के पास, उनको बोले कि स्वामी जी ऐसी बात है, हमारे राज्य में कुह योग लग गया है। तो उन्होंने बोला कि अपना राज्य तुम मुझे दान में दे दो। तो उन्होंने अपना राज्य पूरा इनको दान में दे दिया। जब दान में दे दिया तो उस राज्य के राजा व्यासराज स्वामी जी हो गए। जब राजा वो हो गए तो वो क्या हुआ कि उनकी मृत्यु कृष्ण सर्प से होने वाली थी। तो जो सांप आया तो उन्होंने अपना उत्तरीय उतार कर, अपने उत्तरीय जो ओढ़ते हैं ऊपर, उसको उतार कर उसने एकदम झटका। तो उस झटकने से इतनी शक्ति थी कि उस झटकने से वो सर्प भस्म हो गया, इतनी उनके अंदर शक्ति थी तब था। तो जब ऐसा हो गया तो उनको वापस उन्होंने अपना पूरा उनको साम्राज्य उनको वापस दे दिया
और उन्होंने बहुत सारे बहुत विश्वविद्यालय स्थापना किए। तो उसके बाद से जितने भी विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें बहुत सारे विद्वांस आए और पढ़े। बहुत सारे विद्वांस आए पढ़े, और जो जो पढ़ा उनको हर हर जहां का हर हर जगह पे उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। जैसे कि हरिद्वार में सत्यनाथ को, गया में हरि मिश्र को, काशी में जयदेव को, और बंगाल में ईश्वर सूरी को, कुंभकोट में विजय तीर्थ को, उडुपी में वादिराज को, और कांची में श्रीनिवास तीर्थ को, ऐसे 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 महान लोगों को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। तो बाद में क्या होता है कि ये हमेशा पूजा करते थे। तो पूजा कैसे करते थे कि कोयला जो होता था, कोयला से हनुमान जी के चित्र बना के उन्होंने पूजा करते थे। तो क्या होता था कि हनुमान जी भाग जाते थे वहां से, जब चित्र बनाते तो वो भाग जाते थे। तो उन्होंने क्या, एक यंत्र बनाया। जब यंत्र बनाया, उसमें जब हनुमान जी को बनाया, तो हनुमान जी आए तो उन्होंने उनको बांध दिया। तब से यंत्रोद्धारक हनुमान, ऐसा उनका नाम पड़ा। तो उसमें बनाकर उन्होंने पूजा करते थे। और बाद में ऐसे अपने जीवन को 92 साल उन्होंने अपने जीवन व्यतीत किए। और उसके बाद से खुद अपने योग शक्ति से उन्हें अपने शरीर को, देह को त्याग दिया, और नव वृंदावन में वही वृंदावनस्थ हो गए। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। श्री कृष्णार्पितमस्तु।